नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था। मशीन फर्स्ट में हम लोग डीसी जनरेटर को पढ़ रहे थे और कल के लेक्चर में हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर तक पढ़ चुके थे। उसके डायग्राम को, सर्किट डायग्राम को, उसके आउटपुट वोल्टेज के समीकरण, पावर आउटपुट का समीकरण और डेवलप्ड पावर, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में हम लोग जानते हैं दो तरीके के जनरेटर आते हैं। डीसी कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी बोलते हैं। ये जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, इसी को हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो आज इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे, इसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे और इसके आउटपुट वोल्टेज का समीकरण, धारा का समीकरण, पावर डेवलप्ड और पावर आउटपुट, ये सारी चीज़ें इसमें आज हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको वाइट स्क्रीन पर देखते हैं ये किस तरीके से बनेगा इसका डायग्राम। तो टॉपिक का नाम है हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे नाम से कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, ये इसका दूसरा नाम है। तो इसका परिपथ आरेख देखिए कैसा होता है। परिपथ आरेख ये हमारा डीसी जनरेटर का आर्मेचर हो गया। आर्मेचर पर दो कार्बन ब्रशेस रखे जाते हैं। ये हमारा कार्बन ब्रशेस हो गया और ये हमारा हो जाएगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इस तरीके से सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गया और इधर हमारा हो जाएगा दूसरा कनेक्शन। ये हमारा लोड इधर हो जाएगा LOAD, ये लोड हो गया और इधर रहेगा हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग। इस तरीके से हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग इधर रहेगा। यहाँ से हमारा हो गया IA, ये हमारा इधर इसमें फ्लो होगा ISE और इधर फ्लो होगा IL और इधर फ्लो होगा हमारा ISH। ये हमारा हो जाएगा EG और ये हमारा आर्मेचर का प्रतिरोध RA। तो ये कंप्लीट फिगर हो गया हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर का, जिसमें कंपाउंड का पहला टाइप है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का। तो कंपाउंड का अर्थ होता है, देखिए हम लोग पढ़े अभी डीसी शंट जनरेटर पढ़े और उसके बाद डीसी सीरीज जनरेटर पढ़े और अभी का टॉपिक चल रहा है हमारा कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्र, यानी दोनों का मिश्रण रहेगा। देखिए इसमें जो है शंट फील्ड वाइंडिंग भी है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दोनों प्रकार की वाइंडिंग्स हैं इसमें। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर का पहला टाइप जो लॉन्ग शंट जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, देखिए ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें जो है पतले तार के अधिक वर्तन देकर, पतले तार के अधिक टर्न देकर बनाई जाती है, जबकि सीरीज वाइंडिंग मोटे तारों के कम वर्तन देकर बनाई जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो शंट वाइंडिंग होती है, ये शंट वाइंडिंग ये आर्मेचर और
जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में है शंट फील्ड वाइंडिंग, इसका नाम भी लिख देते हैं शंट वाइंडिंग। और सीरीज वाइंडिंग में हम लोग जानते हैं सीरीज वाइंडिंग को जो है मोटे तार का कम वर्तन देकर बनाया जाता है ताकि इसका रेजिस्टेंस कम हो और इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम आए। तो सबसे पहले इसका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का हम लोग जो है धारा का समीकरण देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र के धारा का समीकरण तो हम लोग यहाँ फिर ये जो नोड है यहाँ पर इसका नामांकन कर लेते हैं। ये हमारा ए रह गया, ए बी रहेगा, ये सी, ये डी, यहाँ ई, ये एफ। तो नोड ए पर जो है केसीएल लगाने पे फिर से जब भी धारा हमको निकालनी होगी हम लोग केसीएल लगाएंगे और जब भी वोल्टेज ड्रॉप निकाला रहेगा हम लोग केवीएल लगाएंगे। तो नोड ए पर केसीएल लगाने पर सारे के सारे जनरेटर जो है एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, केवल इनका जो सर्किट डायग्राम अलग अलग होता है। थोड़ा सा धारा का समीकरण और वोल्टेज के समीकरण में थोड़ा सा वेरिएशन आता है जनरेटर के अकॉर्डिंग। इसको आप लोग अच्छे से अंतर डिफरेंस कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए केसीएल लगाने पर तो जब इस पॉइंट पर केसीएल लगाएंगे, यहाँ पर केसीएल लगाएंगे तो केसीएल का जो हमारा थ्योरी होता है वो क्या होता है, किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए नोड की तरफ यहाँ इस पॉइंट की तरफ आने वाली धारा क्या है, ISC है या IA है। तो इसको हम लोग लिखेंगे IA बराबर जाने वाली धारा क्या है, IL है और ISH है। तो ISH प्लस IL ये हमारा धारा का समीकरण हो गया। और इसी में एक चीज़ और लिखेंगे हम लोग कि इसमें जो IA होता है, IA का मान ISC के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो IA है यही जो है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है इसी में से होकर प्रवाहित हो रही है, इसीलिए जो है IA जो है इसमें ISC के बराबर होता है। तो आई होप धारा का समीकरण आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग वोल्टेज का समीकरण देखेंगे। इसका वोल्टेज का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज, जो यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त होगी इस पॉइंट पर C और D के बीच में, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और इसको VL से भी डिनोट करते हैं और V से भी डिनोट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग V से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो अब की बार हम लोग जो है वोल्टेज को निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, हम लोग KVL लगाएंगे। तो KVL किस लूप में लगेगा, देखिए KVL हमारा लगेगा ACDB में। तो सीधे सीधे मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ लूप ACDB में KVL लगाने पर, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ मैं। देखिए केवल KVL लगाने पर चित्र नज़र नहीं आ रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारा EG जनरेट हुआ, तो EG में से हमारा IARA ड्रॉप जो है, जो आर्मेचर में ड्रॉप होगा उसको हटाएंगे, IARA घट जाएगा। फिर इसी EG में से ही घटेगा हमारा क्या, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो ड्रॉप हो रहा है ये वाला वाइंडिंग में, तो इसका धारा कितना है, ISC है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, RSE, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद इधर बढ़ेंगे तो इसमें जो है लोड में ड्रॉप होगा, तो लोड का ड्रॉप हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि ड्रॉप है, -ILRL बराबर 0।
अब इसको सॉल्व करेंगे, सभी जनरेटर के लिए लगभग समान होता है, तो ये प्रक्रिया हम लोग बार बार कर रहे हैं इससे जो है, क्योंकि इसलिए हम लोग इसको बार बार कर रहे हैं जिससे हमको ये प्रोसेस याद हो जाए। तो हमको डेरिवेशन करने में अगर भूल भी गए तो डेरिवेशन करके हम लोग फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये ई जी माइनस आई को कॉमन ले लेंगे और आर ए यहाँ बचेगा, प्लस देखिए इस एस आई एस सी को हम लोग आर ए लिख सकते हैं, सॉरी आई ए लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आई एस सी जो है आई ए के बराबर है। तो इसको कॉमन लेंगे, देखिए ये आई ए के बराबर रहेगा आई एस सी, तो इसको भी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आर एस ई और यहाँ आर ए बचा हुआ है, और ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा आई एल आर एल, लोड के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे और पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई जी माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस ई, ये हमारा वोल्टेज का समीकरण आ जाएगा इस तरीके से। अगर इसमें बी सी डी को ले लें, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को भी ले लें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बी सी डी को उपरोक्त समीकरण में शामिल करने पर शामिल करेंगे तो हमारा हो जाएगा V बराबर ई जी माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस ई माइनस 2VV, क्योंकि एक ब्रश पर ड्रॉप क्या होता है VV होता है, तो 2 ब्रश होता है हमारा तो 2VV हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल वोल्टेज का समीकरण हो गया। अब इसके बाद जो है डेवलप्ड पावर का समीकरण हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं बचा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग डेवलप्ड पावर का समीकरण लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका हेडिंग लिख लेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनित्र का उत्पन्न पावर का समीकरण, यहाँ के रहेगा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र के उत्पन्न पावर का समीकरण, जो डेवलप्ड पावर होगा उसका समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ई जी इंटू आई ए, क्योंकि P बराबर होता है वी आई, तो V की जगह यहाँ पर ई जी है, तो पी डी हमारा हो जाएगा पी डी डेवलप्ड पावर ई जी इंटू आई ए, ये हमारा डेवलप्ड पावर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसका यहाँ पर लोड को दिया गया पावर निकालेंगे, तो यहाँ फिर से हेडिंग लिखेंगे हमारा कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के द्वारा लोड को दिया गया शक्ति, तो ये हमारा हो जाएगा P आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा VIL, क्योंकि टर्मिनल पर वोल्टेज हमारा क्या मिल रहा है V। तो ये हमारा जो है DC कंपाउंड जनरेटर के जो पहला प्रकार होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, यहाँ तक इसका टोटल जो है थ्योरी समाप्त हो गया। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक रह जाएगा और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तमाम चीज़ें हैं। इसको जो है हम लोग पहले सब जनरेटर को समाप्त कर लेंगे, इसके बाद जो इनका जो है तुलना करेंगे उस समय हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है पढ़ेंगे। तो आइए इसका थ्योरी कैसे लिखा जाएगा इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
तो थ्योरी लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर में देखिए यहाँ नीचे लिखेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, जो हम लोग वर्गीकरण में ही पढ़ चुके थे कि ये जनरेटर दो प्रकार का होता है। पहला डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा था डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसी को हम लोग कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। ये दूसरा जो ऊपर वाला है लॉन्ग शंट को कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं और ये शॉर्ट शंट को डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो इसको चाहे तो आप नोट्स में लिख सकते हैं। पिछले बार भी मैंने नोट्स में वर्गीकरण में भी मैंने इस बात को बता दी। मैं हमेशा हर चीज़ को दो बार इसलिए बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुनते सुनते याद हो जाए चीज़ें। देखिए सबसे पहला टाइप डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर अथवा कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका फिगर देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी बनाया था। ये हमारा आर्मेचर है, ये ईजी जनरेटेड ईएमएफ है, आरए आर्मेचर का प्रतिरोध है, ये ब्रश है, ब्रश पर ही ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप होता है, IA है। यहाँ से इसके श्रेणी में क्या है, ये श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो ये लोड है हमारा। अब यहाँ पर इसमें सबसे पहला हम लोग धारा में जो संबंध है इनके IA, IL और ISH में जो संबंध है इसको निकालेंगे। तो एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के साथ समांतर में होता है। ये इसमें लिखा गया है इसका जो कनेक्शंस हैं। तो कनेक्शंस को आप लिख सकते हैं कि एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। शंट फील्ड वाइंडिंग ये आर्मेचर और ये फील्ड इन दोनों के कैसे है, समांतर में है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के धाराओं में संबंध, तो यहाँ पर नोड ए पर हम लोग जो अभी निकाले थे व्हाइट बोर्ड पर, वही संबंध यहाँ पर लिखा हुआ है कि IA बराबर ISH प्लस IL, IA बराबर ISH प्लस IL और हमारा IA ISE के बराबर है। अब इसके बाद कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण। कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर इसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग शंट जनरेटर को। तो यहाँ पर देखिए EG माइनस IA RA माइनस ISE RSE माइनस VL IL, यहाँ पर VL लिखे हैं। देखिए लोड पर जो वोल्टेज मिल रहा है उसको V से भी डिनोट कर सकते हैं और VL से भी। तो यहाँ पर VL मैंने लिख दिया है गलती से, तो फिर यहाँ देखिए बाद में इसको सुधार के VV लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, RL रहेगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हम लोग निकाल रहे हैं ना, RL। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पक्षांतर करेंगे, ये वाला जितना टर्म है उधर चला जाएगा। तो ये हमारा समीकरण कुछ इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा कि V बराबर EG माइनस IA को कॉमन ले लेंगे क्योंकि IA देखिए IA ISE के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इसको ISE को रिप्लेस करके IA लिख दिए हैं। तो कॉमन लेंगे IA को, तो हमारा V बराबर EG माइनस IA कोष्टक में RA प्लस RSE ये प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण हो गया लॉन्ग शंट जनरेटर के लिए। अब इसके बाद जो है यदि हम ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को भी शामिल कर लें तो टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण देखिए यहाँ पर केवल कुछ नहीं होगा, यहाँ -2VV हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा यदि BCD को भी शामिल कर लिया जाए तो V बराबर हमारा हो जाएगा E माइनस IA कोष्टक में, सॉरी यहाँ पर है, यदि ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को भी शामिल कर ले तो V बराबर E माइनस IA कोष्टक में RA प्लस RSE कोष्टक बंद -2VV। और VV क्या है, VV है हमारा एक ब्रश पर जो ड्रॉप आ रहा है वो। तो अगर वेब बाइंडिंग है तो दो ब्रशेस यूज की जाती हैं वहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर 2VV लिखा गया है। DC सीरीज जनित्र द्वारा उत्पन्न पावर का समीकरण। ये सीरीज जनरेटर कहाँ से आ गया, लगता है गलत पेज उठ गया है, एक मिनट, यहाँ पर है, पेज गलत उठ गया था। हालांकि ये वाला जो टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण है ये ठीक आया था, उसमें भी इसमें भी, दोनों में एक जैसा है। तो लॉन्ग शंट जनित्र द्वारा डेवलप्ड पावर का मान, डेवलप्ड पावर यहाँ पर देखिए PD बराबर EG IA है। इसके बाद लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र द्वारा लोड को दी गई शक्ति, जो लोड को पावर
डिलीवर्ड किया जा रहा है, पी आउट वो हमारा लोड पर जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और लोड में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो पी आउट बराबर हो जाएगा हमारा V इंटू IL। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो है लॉन्ग शंट जनरेटर का जो है पूरा थ्योरी समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसको हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज फिलहाल डीसी सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर पर आधारित जो है हम लोग एक दो न्यूमेरिकल को कर लेते हैं ताकि हम लोगों को चीज़ें आसान हो जाएं। और अभी तो हम लोग नया एकदम ताज़ा थ्योरी पढ़े हैं तो हम लोगों को सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं। इससे हम लोगों को न्यूमेरिकल को लगाने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं डीसी सीरीज जनरेटर से संबंधित। तो ये रहा हमारा जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें दिया गया है कि एक डीसी श्रेणी जनित्र के आर्मेचर में 400 कंडक्टर हैं। आर्मेचर वेव बाउंड प्रकार का है तथा प्रत्येक पोल द्वारा 0.05 वेबर फ्लक्स उत्पन्न किया जा रहा है। यदि जनित्र में 4 पोल हैं और इसे 500 आरपीएम की गति से घुमाया जा रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करें जब RL का मान 20 ओम हो और RSC का मान 0.2 ओम है। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग दिया गया डेटा को यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद इसका फिगर बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, पहला दिया है क्या कि जेड आर्मेचर में कुल कंडक्टरों की संख्या 400 है। और इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं पोल द्वारा इतना फ्लक्स उत्पन्न किया जा रहा है। फाई का मान दिया है, फाई का मान 0.05 वेबर। और इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा दिया है पी का मान कितना दिया है 4। इसके बाद जो है चौथा पॉइंट दिया है हमारा एन जो है आरपीएम में स्पीड होती है, ये 500 दिया गया है। और इसके अलावा दिया गया है हमारा पांचवा पॉइंट RL का मान 20 ओम है। और इसके बाद RSC का मान छठा पॉइंट RSE का मान दिया हुआ है 0.2 ओम। सबसे पहले इसका जो है हम लोग सर्किट डायग्राम इस तरफ बनाते हैं। देखिए डीसी श्रेणी जनरेटर का सर्किट डायग्राम इस तरीके से होता है। ये हमारा आर्मेचर हो जाएगा, आर्मेचर पर ब्रशेस रखे रहेंगे और इधर हमारा लोड रहेगा। तो RA का मान दिया हुआ है हमारा 0.2 ओम और ये RL का मान हमारा है 20 ओम और RA का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है। RA का मान हम लोग 0 मान के चलेंगे, RA का मान दिया हुआ नहीं है तो RA का मान 0 मान, क्योंकि जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है, तो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 0 मान के चलेंगे। और RSC का मान दिया हुआ है हमारा 0.2 ओम। तो सबसे पहले हम लोग EG को कैलकुलेट करेंगे। EG हमारा नहीं दिया हुआ है, EG रहेगा तभी जो है करंट फ्लो करेगा इसमें। तो EG का हमारा फॉर्मूला होता है EG बराबर ZN P5/60A। और वेव बाउंड प्रकार का जनरेटर है, यहाँ पर देख सकते हैं वेव बाउंड प्रकार का जनरेटर है तो इसमें A का मान हमारा कितना रहेगा 2 रहेगा। तो इसमें दी गई वैल्यू को रखेंगे तो EG बराबर हमारा हो जाएगा 400, जेड का मान, N हमारा है 500 और इसके बाद P का मान हमारा है 4 और 5 का मान 0.05 है और यहाँ पर 60 × 2 है पैरेलल पाथ की संख्या। इसको कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये जो है 2 से ये 4 कटेगा तो 2 आएगा और इसके बाद जो है इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 250। यहाँ 3 रहेगा। इसके बाद जो है इसका इसमें गुणा करेंगे, 250 का 2 में गुणा करेंगे 500 हो जाएगा। 500 का जो है 40 में गुणा करेंगे, देखिए EG बराबर हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे 250 का 2 में
तो ये हमारा हो जाएगा 500। फिर 500 को 0.05 से गुणा करेंगे और यहाँ नीचे में हमारा बचा है 3। तो EG बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 20,000 आ जाएगा, 0.05/3। EG बराबर जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और कितना है 4 0, 1 2 3 4 और इसके बाद 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव बटे में 3। तो EG बराबर हमारा आ जाएगा 1000, सॉरी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है आपको, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, 1000/3। तो इसको जब कट करेंगे तो 333.33 आएगा। मैं इसको इसके इसी प्रकार रहने देता हूँ। EG का मान हमारा आ गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें करंट को फ्लो कराएंगे, क्योंकि EG हमको प्राप्त हो गया है। अब इसमें करंट कितना आ रहा है इसको सबसे पहले देखेंगे। तो I का मान हमारा आ जाएगा I, क्योंकि इसमें IA और जो है ISE दोनों बराबर होता है DC श्रेणी जनरेटर में। DC श्रेणी जनरेटर में IA का मान, IL का मान और ISE का मान ये तीनों बराबर होता है। इसको आप लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग IA को निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, V का मान कितना हमको मिला है 1000/3 और R टोटल R कितना आ रहा है हमारा, देखिए ये 0.2 है और ये 20 है। तो ये हमारा हो जाएगा 20.3। 20.3 हो गया। इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे तो ये हमारा 1000/3 आ जाएगा और इसको जो है ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 203/10 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अगर आप लोग के एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो ऐसी वैल्यू दी रहेगी कि जो है सारी की सारी वैल्यू कट के एक परफेक्ट मान आएगा। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसमें थोड़ा सा लेंदी होते जा रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा IA का मान निकल के आएगा 1000/3, 10 ऊपर चला जाएगा, 203 नीचे हमारा रह जाएगा। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो IA का मान हमारा आ जाएगा 10,000 बटा इसका इसमें गुणा करेंगे 609 आ जाएगा। तो इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा हमारा। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है। 10,000 डिवाइडेड 609 तो ये हमारा आ जाएगा 16.42 एम्पियर। तो ये हमारा आ गया करंट, जो कि सब एक दूसरे के बराबर होता है। IA IL के बराबर होता है और ISE के बराबर होता है। तो हमको चाहिए क्या, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो लोड के क्रॉस यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वही टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो V बराबर हमारा आ जाएगा IL/RL, जो लोड को धारा जा रही है और लोड का जो रेजिस्टेंस है वही जो लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा हमारा। तो V बराबर हमारा आ जाएगा 16.42 गुणे 20। तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, ये हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 और 16 दूना 32 और 1 0 है। इसके बाद 2 अंक बाद दशमलव है, 328 आ जाएगा, 328.4 वोल्ट। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा लेंदी था, लेकिन जब आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा परीक्षा में, वो न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा कि उसमें जो भी वैल्यू दी रहेंगी वो आसानी से कट पिट के समाप्त होकर एक पूर्ण वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।